सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ठीक है, तैयार व्यार बैठे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने और आपको ले जा रहे हैं घुमाने। कहाँ पर बताओ बताओ? मेला देखो। मेला देखने। हाँ, बड़े हो गए हैं पर बचपन बड़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल मेला देखने जा रहे हैं हम लोग। मैं तो खैर दूर से ही देखूंगी, मैं कोई राइड्स वगैरह नहीं लेने वाली हूँ अपने पैर की वजह से। बट अब ये गांव से आई है, स्पेशली घूमने ही आई है तो घुमाना भी बनता ही है, तो इसलिए हम जा रहे हैं आज आपको जन्माष्टमी के मेला घुमाने। तो चलो चलते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। अब आप कहोगे वो तो बहुत ही आम बात है, तो क्या ही बताना। तो थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं रास्ते से और निकलते हैं फिर मेले के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच जाते हैं मार्केट में। मेरी कज़न को छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी गांव जाने के लिए, तो उसी के लिए ले आई हूँ मैं फ्लावर को मार्केट। और आप लोग सोचोगे कि फ्लावर कैसा नाम है, तो फ्लावर इसका नाम नहीं है, ये नाम मेरे हस्बैंड ने रखा है इसका। तब से हम इसे फ्लावर ही बुलाते हैं। तो फ्लावर को लेके हम लोग पहुंच जाते हैं मेले की तरफ। और मेला जैसे ही दिखना शुरू होता है वैसे ही हमें क्राउड भी दिखने लगता है। तो मेला है तो क्राउड तो होगा ही, बट अपने पैर को भीड़ से बचाने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करी थी हमने। बट देखते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा जाम और ट्रैफिक है रोड पे। अब अंदर कितना क्राउड है वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो बाहर भीड़ में बहुत देर पार्किंग के लिए मशक्क़त करने के बाद हमें मिल जाती है अपनी बाइक के लिए सेफ़ पार्किंग। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी के जागरण में, जो कि पास में हो रहा होता है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर अभी इतना क्राउड नहीं है, तो पहले चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे मेला देखने। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करो, हम भी करते हैं। ओम नमः शिवाय। मापिया दे करे वगोरा मेला चुरेंदी जी, मेला चुरेंदी। बिच शमशान रहंदा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि बहुत ही जानी मानी बड़ी हस्तियां आ रही थी, जैसे कि हंसराज रघुवंशी, कन्हैया मित्तल, जया किशोरी। तो क्राउड तो बढ़ना ही था। तो क्राउड में से जैसे तैसे हम लोग निकले और हम निकल के आ गए हैं मेले की तरफ। और यहाँ पर मेले में भी क्राउड तो धीरे धीरे बढ़ना ही था, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत घूमते हैं और फिर निकलते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ घूमने चलिए, घूमते हैं। सो फ्रेंड्स, इन मेलों में मैं हर साल आती रही हूँ, चाहे एक ही बार आऊँ एक ही दिन आऊँ, बट आती ज़रूर हूँ। और इस बार के मेले थे बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
क्योंकि बहुत कुछ नया था, नए स्टॉल्स थे, बहुत सारे डिफरेंट झूले थे जो इस बार ऐड हुए थे मेले में, और फूड कोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, सिटिंग अरेंजमेंट भी था अच्छा खासा। लेकिन मेला है, मेले में क्राउड तो होता ही है, और इतना क्राउड बैठ के आराम से फूड एंजॉय करे वो तो पॉसिबल है नहीं। और मैं अपने पैर की वजह से स्पेशली बैठ के ही खाना प्रेफर करना चाहती थी, इसलिए हम मेले में देख रहे थे कि अगर हमें सिटिंग का मिलता है तो हम खाएंगे। तो अभी तो हम मेले में आए ही थे, तो हमने सोचा पहले घूमने तो कॉन्सेंट्रेट कर ले, और फूड के स्टॉल भी हम देख रहे थे, देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी। हमने सोचा कुछ नया होगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो लेट्स ये देखते हैं क्या क्या है। ये साथ चले मेले के जो स्काई स्विंग दिख रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे एक साथ चलते, और वैसे भी ये झूले दूर से कितने सुंदर लगते हैं ना। और ये मेला जो है फ्रेंड्स साल में 2 बार लगते हैं, एक बार जन्माष्टमी पे लगते हैं और फिर दशहरे के टाइम पर भी ये मेले लगते हैं। तो जन्माष्टमी में तो खैर मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, हर बार मैं दशहरे के टाइम पे आती हूँ। तो चलो देखते हैं इस बार जन्माष्टमी का मेला है जो मैं घूमने आई हूँ, क्या क्या नया है, क्या क्या खास है। और ये राइड्स देख रही थी मैं, देखते देखते मेरी नज़र चली जाती है बुल राइड पे, और बुल राइड देख के मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड और अपनी कज़न को फोर्स करने लगती हूँ कि प्लीज़ आप लोग राइड लो ना, मुझे देखना है, क्योंकि मेरा पैर तो एक्चुअली फ्रैक्चर है, मैं तो जा नहीं सकती। बट उससे पहले मुझे दिख जाता है ये क्यूट सा कैमल, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। भले ये कितना ही प्यारा हो, बट पहले मैंने इसके ओनर से पूछा कि ये बंधा हुआ है ना, क्योंकि डर तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इसके पैर इतने बड़े हैं कि एक किक में मैं मेले से बाहर हो सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे दूर ही रहूँ। दूर दूर से वैसे आवाज़ें दे रही थी कि थोड़ा सा मतलब मूवमेंट करे, आवाज़ निकाले, बट ये सिर्फ देख भी रहा था तो इतना डर लग रहा था कि कहीं इतनी लंबी गर्दन ये ज़रा सा झटक दे और मेरे ऊपर आके न टकरा जाए। तो मैं दूर दूर से ही देख रही थी। वैसे मैंने कभी कैमल राइड ली नहीं है, और अब तो वैसे भी पैर फ्रैक्चर है तो कहाँ से ही लूँगी मैं, मुझे वैसे ही इतना डर लगता है, पता चले मेरा एक पैर टूटा है और दूसरा भी फ्रैक्चर हो जाए, इसलिए मैं बस दूर दूर से देख के निकल गई। और फिर हम आ जाते हैं बुल राइड देखने तो नहीं आई थी, मैं तो चाहती थी कि मेरे हस्बैंड और मेरी कज़न जाए इस राइड पे, लेकिन राइड देखने के बाद दोनों इतना ज़िद पे अड़ गए कि भाई हम नहीं जाने वाले हैं, और मेरा तो पैर वैसे भी फ्रैक्चर है। मैंने इतना कन्विंस किया, इतना रिक्वेस्ट किया, बट दोनों ज़िद पे अड़े रहे और दोनों में से कोई भी नहीं गया बुल राइड पे। फिर क्या था, फिर मैं बस देख के ही इंजॉय करके वहाँ से निकल गई, और क्या ही कर सकती हूँ। और हम लोग मेले की सारी राइड्स और झूले देख रहे हैं कि कौन सा मेरी कज़न झूलना चाहेगी। बट राइड देख के वो इतना डरी हुई थी कि वो किसी भी राइड के लिए कन्विंस ही नहीं हो रही थी। लास्ट में मैंने इस ब्रेक डांस के लिए मैंने उसे कन्विंस तो किया, लेकिन फिर अकेले जाने से वो मना कर रही थी। अब मेरे हस्बैंड ना माने इस राइड के लिए, फिर मैं क्या ही कर सकती थी। किसी राइड के लिए वो मान रही थी, किसी राइड के लिए मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। फिर ऐसे करते करते हम लोग आपसी सहमति पे पहुँचे कि चलो ठीक है, स्काई स्विंग पे चलते हैं, उस पर हम तीनों जा सकते हैं। क्योंकि मेरी ही वजह से ये लोग अवॉइड कर रहे थे राइड्स पे जाना, क्योंकि भीड़ थी, भीड़ में मुझे छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। बट स्काई स्विंग के पास आते ही हम लोगों ने क्राउड देखा कि झूले के लिए लाइन जो है इतनी लंबी लगी हुई थी, और उससे डबल लाइन हो रखी थी टिकट काउंटर पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि भाई इतनी भीड़ में मुझे लेके जाना मतलब रिस्की है, ऊपर से यहाँ अंदर भी आना बहुत मुश्किल था। देख रहे हो आप कैसे गुस्सा कर रहे हैं कि आप पैर लेके यहाँ मत आओ, आप दूर रहो। फिर फाइनली उन्होंने मना करा कि नहीं, हम क्राउड में नहीं जा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं मेरे पैर के साथ। तो फिर क्या था, फिर दोनों ने मना कर दिया और हम लोगों ने राइड्स नहीं ली। हमने सोचा चलो कोई नहीं, मेरा पैर ठीक हो जाए फिर चलेंगे हम किसी एडवेंचर राइड्स के लिए, कभी फिर और चल लेंगे। बट फिलहाल हम लोग घूम लेते हैं और चलते हैं पेट पूजा के लिए।
और यहाँ मेले में ही कुछ गेम सेक्शंस भी चल रहे थे, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। देखा इसीलिए क्योंकि इसमें हम कभी नहीं जीते, बचपन से आते रहे हैं, बहुत पैसे वेस्ट भी कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही जीते होंगे हम लोग मुश्किल से, और बस देखने में ही ठीक है ये गेम। तो हमने कहा देखते हैं, फिर चलते हैं पेट पूजा के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, भीड़ भी बढ़ रही थी, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर्स भी आए हुए थे, तो क्राउड ज़्यादा हो रहा था रात के टाइम। तो हमने सोचा चलो निकलते हैं, क्योंकि अब भूख भी लग गई है और आराम से मुझे कहीं बैठ के खाना था। तो बाहर निकलते ही हमें एज़ ऑलवेज़ मिलना था क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड मिल गया हमें। आते वक्त इतना नहीं मिला जितना हमें मेले से निकलते टाइम मिल गया। अराउंड हमें आधा घंटा लग गया जाम में फंसे हुए, और जाम से निकल के हम फाइनली पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट कुछ पेट पूजा के लिए। तो चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत घूम लिए है, और मेरे पैर के लिए वो इनफ है आजकल। बाहर के जाम और गर्मी से परेशान होकर हम जैसे ही पहुंचते हैं रेस्टोरेंट, मेरे हस्बैंड जग उठाते ही पानी खटाखट पीने लगते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर। और ये हमने मंगवाया था डोसा, साउथ इंडियन कैज ऑलवेज हम डोसा ही मंगवाएंगे, बट मेरी कज़न का मुंह बना हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है साउथ इंडियन, और वो वेट कर रही थी अपने ऑर्डर का। तो उसका ऑर्डर था चाइनीज़, तो वो इन्जॉय कर रही थी चाइनीज़, और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे साउथ इंडियन फूड। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं खाने के टाइम पे ब्लॉगिंग करूँ, तो वही मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि खाने के टाइम मत छेड़ो से। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर के पास की चाइनीज़ शॉप पे, जहाँ से हम बच्चों के लिए चिली पोटैटो पैक करवाते हैं, क्योंकि हम दूर से आ रहे होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो हम पास से ही पैक करवा के घर लेके जाते हैं बच्चों के लिए। और घर लेकर आते हैं, और ये देखो गुल्लू ने इन जैसे ही खाया उसे लगी मिर्च, और वंश को तो वैसे भी स्पाइसी पसंद है, तो वो इंजॉय कर रहा था। गाइस अब हम लोग आ गए हैं घर, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, पसीने पसीने हो गए हैं हमें ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से। और फाइनली अब हम खा पी के आ गए हैं घर, हो गई है रात को ही गए थे वैसे हम लोग, पर अब बहुत टाइम हो गया है। मेला क्या देख के, भीड़ देख के, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा गुल्लू, इतनी ज्यादा, जो कि गया नहीं था उसे फिर भी पता है बातों से कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने जितना घूमा नहीं उससे ज़्यादा हम ट्रैफिक जाम में घूम लिए, और भीड़ की वजह से परेशान होके हम जैसे तैसे आ तो गए थक के फाइनली घर। और गुल्लू तुमने चिली पोटैटो खाए? अच्छे लगे? कैसे लगे? अच्छे कि तीखे? अच्छे करूँ नहीं लगे? करूँ तो भी लगे, अच्छे भी लगे, बहुत अच्छे लगे। हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जन्माष्टमी वाले दिन, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। पूरा दिन मैं घर में रेस्ट कर रही थी, बट शाम में जब मुझे थोड़ा बेटर लगा, तब मैं अपने घर के आसपास जितने भी मंदिर हैं तब वहाँ गई थी लड्डू गोपाल को देखने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि जन्माष्टमी वाले दिन मैं घर में बैठी रहूँ। तो उसका मैंने व्लॉग शूट किया है, उसके जो शॉर्ट्स हैं वो आप आगे देखेंगे, तो स्टे ट्यून गाइस।
और यहाँ आप लोग सोचोगे कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है तो मैं इतने अच्छे से कैसे चल रही हूँ। कि नहीं गाइस, मैं बहुत ही स्लो चल रही थी, बट मैंने सोचा कि इतना स्लो मोशन में चलते हुए दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और मैं एक्चुअली किसी स्टिक वगैरह की हेल्प से नहीं चलती हूँ, मैं नॉर्मली चलती हूँ, बस थोड़ा सा स्लो चलती हूँ क्योंकि पैर पे भी ज़्यादा प्रेशर देने से मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो धीरे धीरे ही चल रही थी, बस वीडियो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देखते हो। फ्रेंड्स, मेरे घर के आसपास जितने भी मंदिर थे, हर मंदिर के लड्डू गोपाल के दर्शन कर लिए मैंने, आप लोगों को भी करा दिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा आज का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।